करते हैं दतिया जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री आर.वी. कुरेले जी का, जो दतिया चिकित्सालय में एक चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम पहुंचाए हैं। कोरोना काल में तो कंडीशन ये रही, रेफर होके एक समय था दतिया से रेफर होके मरीज बाहर जाते थे, लेकिन कोरोना कब रहा तो दतिया में टीकमगढ़, झांसी, ग्वालियर अन्य के आगरा तक से पेशेंट आए हैं। इसके लिए हाई न्यूज सम्मान करती है ऑफिस में पहुंच के आपका बहुत बहुत, जो नई नई आप इतने योजनाएं दतिया में दे रहे हैं। आज देखते हैं एक एग्जाम्पल बन चुका है दतिया चिकित्सा जिला चिकित्सालय प्लस मेडिकल कॉलेज बनकर, तो ये सम्मान पत्र देकर हाई न्यूज की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप हाई न्यूज पे? जैसा कि आपको पता है कि यहाँ दतिया में कोई भी काम होता है तो उसमें माई का विशेष आशीर्वाद होता है, और माई की कृपा से दतिया में हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा अथक प्रयास किए गए। उसके द्वारा जो है आज ये दतिया स्थिति है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भीड़ है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स कहीं बाहर से नहीं बुलाना पड़ते, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। इसी कारण से जो आपने बताया, जैसा कि कोरोना काल में और आज भी कोरोना काल में हमारे यहाँ बाहर से मरीजों ने आके उपचार कराया, और आज भी नए नए ऑपरेशन, वो जिन ऑपरेशंस के लिए, जो सामान्य ऑपरेशन के लिए जैसे कि LSCS है, महिला का सिजेरियन ऑपरेशन है, वो एक समय था कि मैंने यहाँ पे देखा कि 2-4 ऑपरेशन हो जाते थे महीने में, तो ये लगता था कि बहुत बड़ा काम हो गया। और आज तो ये स्थिति है कि एक दिन में हो जाते हैं 4 ऑपरेशन। नहीं, बिना किसी सुविधा के आप खुद सर्जरियां करते थे जब तो कोई विशेष सुविधा नहीं, वही एग्जैक्ट, तो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है ना। निश्चित रूप से आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिला है। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो डॉक्टर्स, अन्य स्टाफ पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आया है, जिसमें हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो इस दतिया को जो है इतना इस आयाम पे पहुंचाया, और माई की कृपा है जो सभी के ऊपर, उनके आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुरेले जी, बताइए, आपको जो दतिया कलेक्टर साहब ने जो आपको पत्र दिया है, प्रशंसा पत्र, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी दतिया डॉक्टर आर.वी. कुरेले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 महीने पूर्व स्वास्थ्य विभाग की CM हेल्पलाइन में 50 से 55% संतुष्टिपूर्वक पे हम लोग बंद होते थे, और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें प्रेरणा दी गई, उससे हमने प्रयास किए, और उस प्रयास में हम सफल भी हुए। आज की तारीख में हम जो है 26, जो हमारा पूरा मध्य प्रदेश है 2 भागों में बटा हुआ है, A और B कैटेगरी। तो A कैटेगरी में 26 जिले आते हैं, B कैटेगरी में भी 26 जिले आते हैं। B कैटेगरी में दतिया जिला आता है। उसमें मैं पिछले 5 महीने से स्वास्थ्य विभाग 1st, 2nd, 3rd रैंक पर ही रहता है, और इसीलिए ये कलेक्टर महोदय द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग को प्रशस्ति पत्र दिया गया, जिसमें हम लोग जो है जो महिलाओं को जो प्रसूति में सहायता के लिए जो पैसे मिलते हैं, कभी कभी किसी कारण से कोई त्रुटि हो जाने की वजह से या कोई कमी हो जाने की वजह से नहीं मिल पाते, उनके द्वारा CM हेल्पलाइन लगाई जाती है, और उसमें हम लोग अथक प्रयास करके उनका पेमेंट कराने में पूरा प्रयास करके उनको ख़त्म करते हैं। इस तरह से हमने जो है अब आज की तारीख में हमारे यहाँ CM हेल्पलाइन में पेमेंट संबंधी केसेस बहुत कम हैं, और सरकार का भी ये प्रयास चलता रहता है, उसका भी हम पूरा फ़ायदा उठाते हैं, और उसमें जो है सबका पेमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब ने CM हेल्पलाइन निराकरण के लिए खुद कंप्यूटर चलाना सीखा है, और रात तक बैठे रहते हैं, खुद उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, खुद करते हैं उसका। निश्चित रूप से ये इसलिए करना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्निकल, जब हम उसको जवाब पढ़ते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये जो है L1 अधिकारी मैं नहीं हूँ, L2 हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि L1 लेवल पे उसने क्या जवाब डाला, क्या जो जवाब डाला वो सही है या नहीं है। इसमें कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जैसे उसके जो जवाब डाला है लेकिन उसने बाकी में वो काम किया नहीं है उसका, तो अब उन्हें वो वापस भेजते हैं CM हेल्पलाइन L1 लेवल पे, और उनसे वो पूल करा के ही तब हमें चैन मिलता है। इस हिसाब से जब हम काम करते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली पेमेंट लेवल पे आगे बढ़ जाती है, और शिकायत का निराकरण हो जाता है।